हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 4। एक नया चैप्टर है अपना और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसका मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं बेटा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं, ये चैप्टर क्या है इसके अंदर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखते हैं बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। यहां पे क्या हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल हमारे चैप्टर का नाम है, लेकिन पहले देख लेते हैं वन वेरिएबल में क्या है। व्हेन एन इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल ऑफ डिग्री 1, व्हेन वन इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल ऑफ डिग्री 1, देन इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, यहां पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने अंडरलाइन कर दिया है ax प्लस बी। यहां पे x वेरिएबल है, a और b रियल नंबर्स हैं। इक्वल टू 0 क्यों लिया है? क्योंकि इक्वेशन वर्ड यूज हो रहा है। यहां से जो वर्ड मैंने यूज किया है लीनियर का मतलब है डिग्री 1, इक्वेशन का मतलब है बेटा इक्वल टू में कुछ है, और वन वेरिएबल का मतलब है सिर्फ यहां पे वन वेरिएबल होगा। देन जैसे कि एग्जांपल यहां पे दे रखा है 3x माइनस 9 और 2t इक्वल टू 5। हमारे यहां पे 3x माइनस 9 इक्वल टू 5 इक्वल टू 0 और 2t इक्वल टू 5। बोथ आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली। नाउ व्हाट वी हैव लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। व्हेन एन इक्वेशन हैज two variables both of degree 1, that equation is known as linear equation in two variable। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेटा ये लिखा हुआ, मैं इसको आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पे x और y वेरिएबल्स हैं, a b c रियल नंबर्स हैं, a और b दोनों 0 नहीं होंगे, यहां पे मेंशन किया हुआ है both a and b are not equal to 0, और यहां पे a is not equal to 0। अगर a और b 0 हो गए तो x और y भी 0 हो जाएंगे, हमारे पास टू वेरिएबल्स नहीं होंगे स्टूडेंट। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज ए पेयर ऑफ नंबर्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे और मेरे फादर के पास 1000 रुपीज हैं, तो बेटा बहुत सारे पेयर्स हैं कि वी बोथ है 1000 रुपीज। इट मींस मेरे पास 10 रुपीज है तो मेरे फादर के पास 990 रुपीज होंगे, मेरे पास 100 रुपीज है तो मेरे फादर के पास 900 रुपीज होंगे। तो इस तरीके से जब मैं आंसर्स बनाता जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे आंसर्स निकलते जाएंगे। अब वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहां पे देखिए बहुत सारे पेयर्स में क्या निकल के आता है, x की वैल्यू 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। वहां पे रियल नंबर्स वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा मैं, तो यहां पे क्या हो सकता है, माइनस 1 प्लस 6 इक्वल टू 5, माइनस 2 प्लस 7 इक्वल टू 5। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा ये सभी क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं। इस तरीके से ए लीनियर इक्वेशन है इनटू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कि किसी भी इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या है, यहां पे लिखा हुआ है देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस फॉर ए सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, टू वेरिएबल में बेटा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हमने जो यहां पे बेसिक हमने रेडी किया था उसका ये आंसर है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एनी लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 has a pair of solutions in any linear equation from x y that can be represented in the coordinates plane। हम जब इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम उसको कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है हमारा, जो ग्राफ पेपर होता है, एक्स वाई जो प्लेन होता है उस पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हेन एन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली
इट इज ए स्ट्रेट लाइन दैट मे नॉट कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। को जरूरी नहीं है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करें, ये यहां से भी पास हो सकती है। तो इसके क्या होंगे, हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देन बेटा क्या, जैसे कि हमारे पास क्या है, हम कोई भी एक ग्राफ ले सकते हैं, आगे चलते हैं बेटा, उसमें हम आपको शो करेंगे इस चीज को। देन क्या है मेरे पास, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑन ग्राफ। बेटा अभी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके मैंने दिखाया था, शायद यहां पे रेड कलर में आपको ज्यादा क्लियर दिखाई ना दे रहा हो। तो यहां पे क्या है, ए लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज ए स्ट्रेट लाइन। ये हम अभी पढ़ के आए हैं बेटा। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। जहां जहां से लाइन पास करेगी वो पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द लाइन। उस लाइन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो, उस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो उस लाइन पे लाई करेंगे। मान लीजिए हमने किसी के 2 सॉल्यूशंस निकाले, तो उसके हमारे पास क्या होते हैं बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। उस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट और भी अवेलेबल होंगे। लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, कि जो क्या हो सकता है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो सकती है। कार्टेशियन लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट सच दैट देयर सॉल्यूशन इज 0, 0। Such equations when represented graphically passes through the origin. Then क्या है बेटा, the coordinate axis namely the x-axis and y-axis can be represented as y equal to 0। अगर हमारे पास क्या है बेटा, x-axis की कोई इक्वेशन है तो वो y equal to 0 होगी और x equal to 0 होगी respectively। Lines parallel to coordinate axis, ये क्या होंगी, लाइंस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती हैं, जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के। उनके सॉल्यूशंस हम देखेंगे बेटा इक्वेशंस में। लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू a, मतलब a की कोई भी वैल्यू हो सकती है। व्हेन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब हमारे पास कोई, मैं इसको क्या कर रहा हूं, सर्कल, अगर y इज इक्वल टू 3 है तो वो बेटा लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। y इक्वल टू 3 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, x इक्वल टू 2, ये क्या होगा, ये मेरा क्या होगा बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू a व्हेन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली आर लाइंस पैरेलल टू द वाई एक्सिस। मैं इन दोनों चीजों को आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब की बार मैं बैकग्राउंड पे कलर थोड़ा सा चेंज करके लूंगा सो दैट आपको विजिबल हो। तो ये बेटा क्या था, हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया, वाई एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल कब लाइन आएगी हमने देख लिया, उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, वन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के सॉल्यूशंस क्या होंगे, 2 वेरिएबल के सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो हम इनको पढ़ने के बाद अब थोड़ा सा अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं बेटा। ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। चलिए बेटा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।